Hello, welcome to Sumo Biology. We are discussing NEET 2022 question paper biology section. This is another question from your biology section. Which of the following statements is correct? Blood moves freely from atrium to ventricles during joint diastole. What is joint diastole? जब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हार्ट है, when all the 4 chambers are in relaxed state, that is called as joint diastole. तो अभी हमारे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है। उस समय कह रहा है, जब ये जॉइंट डायस्टोल की पोजीशन है, उस समय कह रहा है कि भाई ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। ठीक बात है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे जॉइंट डायस्टोल के समय जब ये जॉइंट डायस्टोल है तो यहाँ पे ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। यहाँ पे ब्लड ड्रेन हो रहा है। कैसे ड्रेन हो रहा है? क्योंकि सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वेना कहवा यहाँ आके ब्लड पोर कर रही है, और इसमें पल्मोनरी वेन ब्लड पोर कर रही है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है जी, यहाँ पे ब्लड लगातार इकट्ठा हो रहा है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर खोल देगा क्या? वॉल। कौन से वॉल? तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये राइट वेंट्रिकल है हमारा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल है। ठीक है, तो चैम हार्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा था, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये हमारा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल है, और सेमी लूनर वॉल कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज हो रहा और ओटा। सेमी लूनर वॉल यहाँ पे इसकी ओपनिंग पे है, ये मैं लिख देता हूँ सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल यहाँ पे, और राइट वेंट्रिकल से ये हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे भी सेमी लूनर वॉल है। ठीक है जी, अब ये आपको पता लग गया कौन से वॉल कहाँ है। तो जब ब्लड कह रहा है फ्रीली मूव हो जाता है जॉइंट डायस्टोल में, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उस समय लगातार ब्लड के यहाँ पंप होने से, ड्रेन होने से, लगातार ब्लड के ड्रेन होने से ब्लड यहाँ पे ड्रेन हो रहा। इन्फीरियर वेना कहवा ब्लड ड्रेन कर रही है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन ब्लड ड्रेन कर रही है। तो ये पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन हो रहा पूरी बॉडी का, इन्फीरियर वेना कहवा और सुपीरियर वेना कहवा। तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा, उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर से ये ओपन हो जाएंगे वॉल। कौन से? ये वॉल ओपन हो जाएंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, क्योंकि जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अपना ख़त्म करेगा, सिस्टोल ख़त्म करेगा, वो डायस्टोल में आने लगेंगे, और प्रेशर यहाँ पे जो एग्जर्ट हो रहा, प्रेशर इधर की तरफ वॉल को बंद कर रहा है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को, वो प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि वेंट्रिकल अब रिलैक्स होना चालू हो गए, और यहाँ पे ब्लड लगातार पोर ही रहा। तो ऊपर ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, वो ब्लड के प्रेशर से ये वॉल खुल जाएंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएंगे। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के खुल जाने से जितना भी ब्लड ऑरिकल्स में पोर हो गया है, ड्रेन हो गया है, वो ब्लड फ्रीली इधर मूव होना चालू हो जाएगा। यही बात वो पहले स्टेटमेंट में कह रहा। पहला स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखिए अगली बात है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल। गलत बात है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज किसको खोल या बंद कर रहा? इस कॉजेज द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, नॉट द सेमी लूनर वॉल। यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। तो ये बी स्टेटमेंट आपका गलत। ठीक, आगे चलिए। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट सेक्शन पोटेंशियल। एवी नोड कह रहा जनरेट करता, तो एवी नोड नहीं एसए नोड जनरेट करता। साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा था, एसए नोड नाउ जनरेट सेक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू गो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। तो एवी नोड के जनरेट करने से, एवी नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नहीं ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से एट्रिया सिस्टोल कर रहा है। ठीक है जी, ये बी स्टेटमेंट भी, सी स्टेटमेंट भी आपका गलत, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी पे आइए। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो उससे पहले ही ये खुल चुके हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल उससे पहले ही खुल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया से नहीं।
वो खुले थे कि ब्लड लगातार, जो भी आपको बना के डायग्राम मैंने समझाया था कि ब्लड तो लगातार ड्रेन हो ही रहा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से वो वॉल खुले थे, ना कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन करने से। एट्रियल सिस्टोल से पहले ही, जब वो डायस्टोल में थे तभी खुल चुके थे। ये बात आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी है। कहाँ लिखी है? पेज नंबर 285 पे लिखी है। पढ़िए कैसे बता रहा, देखिए। द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। ठीक, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल पुश्ड ओपन, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो गए। वेंट्रिकुलर प्रेशर के डिक्लाइन होने से, और क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन हुए बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय वेन्स, जो वेन्स ब्लड ड्रेन कर रही थी, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, उन वेन के ब्लड ड्रेन करने से प्रेशर बढ़ा एट्रिया में और उस प्रेशर से खुल गए थे वॉल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, और ब्लड अगेन मूव हो रहा फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेज, ज्वाइंट डायस्टोल में है, ज्वाइंट डायस्टोल में ही अभी चारों ये रिलैक्स स्टेट में है, सिस्टोल तो चालू ही नहीं हुआ और उससे पहले ही खुल चुके हैं हमारे क्या, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। सून द ऐसे नोट जनरेट्स न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट्स डिस्क्राइब अबव रिपीटेड। और अब ऐसे नोट जनरेट करेगा, ऐसे नोट क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही वॉल खुल चुके हैं, तो ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं खुल रहे, उससे पहले ही खुल चुके हैं, समझे ना बात। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। अरे इसके कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही खुल चुके भाई वो, ये मैं समझा रहा हूँ। तो डी स्टेटमेंट भी गलत है, और क्योंकि खुले हुए वॉल तो ब्लड फ्रीली मूव कर रहा, ए वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 1। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन, थैंक यू। और सब ये आपका एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको कॉपी करके और इसको टाइप करके आपको बताया। तो पेज 285 पे है, कार्डियक साइकिल डिस्क्राइब किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर मैं एक्सप्लेन करने में आपको लग रहा है कि हेल्पफुल हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।